दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर संबंध के बारे में पढ़ा था और उसके एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी। आज उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है फंक्शन। आज हम इस फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जस्ट फंक्शन होता क्या है और उसके कितने प्रकार है, आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले फंक्शन की परिभाषा देख लेते हैं। फलन फलन क्या होता है? एक विशेष प्रकार का संबंध ए समुच्चय के सभी अवयव बी के अद्वितीय अवयवों से संबंध होना चाहिए, अर्थात ए के जितने भी अवयव हो उनका बी के साथ एक के साथ ही संबंध होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। अब अर्थात कुछ ये इस प्रकार होगा, माना ए के अंदर एक दो अवयव है और बी के अंदर ए भी है, तो ए का एक के साथ ही संबंध होना चाहिए। ये क्या होगा? फलन होगा। अर्थात ऐसा हो सकता है किसी एक अवयव का किसी एक चित्र बन सकता है, उसका दो चित्र नहीं बन सकते। अर्थात एक दो इसका इस प्रकार संबंध हो कि ये इससे भी संबंध रखे, इससे भी संबंध रखे और ये इससे भी संबंध रखे, ये फलन नहीं कहलाता, ये फलन नहीं होगा, क्योंकि ये अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है, इसलिए फलन नहीं होगा। अगर ये स्थिति के अगर ऐसा होता कि एक दो का चित्र ए भी ए और दो बी से बिलोंग करते, अर्थात इसका भी प्रतिचित्रण होता और इसका भी होता, पर होता एक, उस स्थिति के अंदर क्या कहलाता है? ये फलन कहलाता। फलन की डेफिनेशन अनुसार एक विशेष प्रकार का संबंध, एक बार और देख लीजिए, एक विशेष प्रकार का संबंध फलन कहलाता है। एक विशेष प्रकार का संबंध ए समुच्चय के सभी अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो तभी फलन कहलाता है। अद्वितीय अर्थात एक जो समुच्चय ए है उसके अवयव बी के अद्वितीय अवयव अर्थात एक ही अवयव से संबंध होना चाहिए, अलग अलग प्रतिचित्र चित्र नहीं बनने चाहिए। इसे क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। आपको फलन समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ प्रकार की बात कर लेते हैं। पहला जो प्रकार है उसका नाम है एक एक की, वन वन। अब इस वन वन फंक्शन क्या होता है, इस ऊपर बात कर लेते हैं। वन वन फंक्शन आप नाम से ही समझ गए होंगे, वे फलन जिनका प्रांत और सहप्रांत में एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब बने, तो इसे क्या कहते हैं? एक एक की फलन या वन वन फलन कहते हैं। अब आपको इसको समझाता हूँ। जैसे कि ये है डोमेन, यह है कोडोमेन अर्थात सहप्रांत। इसके अंदर एक दो तीन अवयव है, यहाँ पर ए बी सी है, तो उसका एक ही अवयव के संबंध साथ होना चाहिए। दो का जैसे दो के साथ है तो तीन का जैसे तीन के साथ, अर्थात उसका एक ही अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे? एक एक की फलन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वन वन फलन कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पर एक दो तीन है और यहाँ पर ए बी सी है, तो दो का ए के साथ संबंध, एक का बी के साथ संबंध, सी का, ये भी हो सकता है, पर अर्थात एक अवयव का एक ही सहप्रांत के साथ एक ही अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। इसे क्या कहेंगे? हम एक एक की फलन कहेंगे। आई होप आपको एक एक की फलन समझ में आ गया होगा। अब आच्छादक क्या होता है? जैसे कोई फलन x से y में है तो उस स्थिति में आच्छादक कहलाता है यदि y का प्रत्येक प्रतिबिंब अवयव x के अवयव से संबंधित हो। ये अभी एक बार इसको समझ लीजिए। जैसे कि x के अंदर अवयव है ए बी सी, तो y के अंदर अवयव बी डी ई एफ, तो जो कि यहाँ पर क्या है? y है, ये x है, तो y का प्रत्येक अवयव, जैसे y का प्रत्येक अवयव x के अवयव से संबंधित होना चाहिए। इसे क्या कहेंगे? हम आच्छादक कहेंगे। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पर ए बी सी डी अवयव है, यहाँ पर एक दो तीन अवयव है, तो एक का एक के साथ संबंध, बी का दो के साथ संबंध और डी का तीन के साथ संबंध। तो यहाँ पर क्या है? जो y है उसका प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव से संबंधित है, तो इसे क्या कहेंगे? आच्छादक कहेंगे। आई होप आपको आच्छादक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जस्ट इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है एक एक की आच्छादक फलन। इस नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा, एक एक की आच्छादक फलन।
जो कि एकेकी भी हो, अर्थात एकेकी की कंडीशन को भी फॉलो करता हो और आच्छादक भी हो, दोनों हो। जैसे कि मान लेते हैं हम एक कोई डोमेन है, प्रांत है, और यहाँ पर कुछ सह प्रांत है। उस स्थिति के अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 ABCD, यहाँ पर 1 का A साथ संबंध, 2 का B के साथ संबंध, 3 का C के साथ संबंध, 4 का D के साथ संबंध। यहाँ पर सभी एक एक की है क्योंकि 1 का 1 के साथ संबंध दर्शाया गया। और यहाँ पर जो कि Y है अर्थात सहप्रांत है, वो पूर्ण तरीके से सभी अवयव प्रांत के सभी अवयवों के साथ संबंधित है, प्रांत के अवयव के साथ संबंधित है, अर्थात ये क्या होगा, एक एक की आच्छादक दोनों होगा। इस कारण इसे एक एक की आच्छादक दोनों फलन कहेंगे। अब एक एक की कुछ कंडीशंस है, एक एक की एक कंडीशंस है, एक एक की इसके अंदर क्या होगा, यदि x बराबर x2 है तो उस स्थिति के अंदर उसका प्रतिबिंब भी बराबर होगा। यदि x बराबर x2 नहीं है, अर्थात कोई दो एलिमेंट बराबर नहीं है, तो उनका प्रतिबिंब भी बराबर नहीं होगा। ये तो हमें वैसे ही पता लग जाता है, क्योंकि हमारी जो एक एक की कंडीशन क्या थी, एक एक की कंडीशन जी, एक एक की परिभाषा क्या थी, वन वन फलन की क्या परिभाषा थी, फलन जिसका प्रांत और सहप्रांत एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब हो, एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब, अर्थात एक के साथ एक ही संबंध होना चाहिए। अर्थात कोई एक अवयव प्रांत के अंदर है तो उसका प्रतिबिंब भी एक ही बनना चाहिए, अर्थात दो का प्रतिबिंब, जैसे कि एक का प्रतिबिंब ए है, दो का प्रतिबिंब ए नहीं होना चाहिए, एक ही नहीं कहलाएगा। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब जस्ट इसके कुछ हमारे एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन इसके अंदर क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि f(x) 1/2 बराबर परिभाषित फलन f R से R में एक एक ही आच्छादक होगा जहां R के सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत में R को n से बदल दिया जाए तो सहप्रांत जहां R ही रहेगा। उस स्थिति में अब परिणाम सत्य होगा, जो कि होगा कि नहीं होगा हमें पता करना है। सर्वप्रथम हल करने के लिए हमें दिया गया, क्या दिया गया कि f(x) बराबर 1/x है, f(x) बराबर 1/x है। तो उस स्थिति के अंदर हमें देखना है कि ये एक एक ही है। एक एक की कंडीशन क्या थी, एक एक की कंडीशन के अनुसार यदि x1 बराबर x2 है तो उस स्थिति में उनका चित्रण भी सेम होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि कोई दो अवयव, जहाँ पर एक एक की कंडीशन के अनुसार मान लेते हैं, यहाँ पर मान रखते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर मान क्या बनेगा, 1 का 1, 2 का 1/2, 3 का 1/3, इस प्रकार से प्राप्त होंगे। अब देखिए ये इनका संबंध एक के साथ एक का ही होगा। कैसे होगा, क्योंकि एक मान रखने पर उनका जो प्रतिबिंब बन रहा है सहप्रांत के अंदर या फिर डोमेन कोडोमेन के अंदर, वो क्या है, एक ही बन रहा है, अर्थात ये एक एक ही होगा। अब इसे जो कि हमें सिद्ध करना है उसके अनुसार मान लेते हैं x और y कोई दो अवयव कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमें दिया गया है f R से R के अंदर एक एक की और आच्छादक है। हम चेक कर रहे हैं कि आच्छादक है कि नहीं। अभी दो अवयव मान लेते हैं R रियल नंबर से है, तो जब x बराबर दोनों रियल नंबर से हैं तो उनका जो चित्र बनेगा f ऑफ x बराबर, इसी प्रकार f ऑफ y बराबर क्या होगा, f ऑफ y, क्योंकि यदि x बराबर y है तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, f ऑफ x बराबर भी f ऑफ y होगा। दूसरी कंडीशन क्या थी, f ऑफ y बराबर नहीं होगा, तो उस स्थिति के अंदर f ऑफ x भी f ऑफ y के बराबर नहीं होगा, जो कि हमारा एक एक ही सिद्ध हो जाता है। जस्ट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था वो क्या था, आच्छादक। अब आच्छादक की कंडीशन क्या थी, या फिर ऑन टू, इसकी क्या कंडीशन थी, इसकी कंडीशन थी कि जो कोडोमेन है उसके सभी अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। अब अर्थात परिसर, जो जिसे रेंज भी कहते हैं, परिसर बराबर होना चाहिए कोडोमेन, अर्थात सहप्रांत के। अब हमें चेक करना है कि ये आच्छादक है या नहीं। मान लेते हैं कि कोई एक अवयव आच्छादक के लिए मान लेते हैं f R से R में, हमें पता है कि वो रियल नंबर से रियल नंबर में ही है। उस स्थिति के अंदर कोई एक अवयव इस प्रकार मान लिया कि x बराबर 1/y है, जो कि R से बिलोंग करता है। अब ये जो मान है
यदि हम कहाँ रखेंगे, यदि यहाँ रखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x के अंदर, जहाँ पर x का मान क्या है 1/y है, रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 1 सहित 1/y, तो ये क्या बनेगा y। तो एफ ऑफ एक्स का चित्र क्या बन रहा है, y बन रहा है, जो कि R से बिलोंग करेगा। और ये क्या होगा, ये आच्छादक होगा। क्या होगा, आच्छादक होगा। आपको आच्छादक समझ में आ गया होगा। ये अब हमें चेक करना है, अगली कंडीशन क्या दी हुई है, यदि उसके प्रांत को, यदि हमें दिया गया था कि R से R के अंदर हो, तब ये आच्छादक एक एक ही है, 1/1 और on2 दोनों होगा। अब हमें उसने क्या कह दिया कि उसके प्रांत को नेचुरल नंबर से कन्वर्ट कर दिया जाए, तो क्या ये एक एक ही और आच्छादक होगा। अब हम चेक करेंगे। एक एक की कंडीशन के लिए हमारे पास क्या स्थिति थी, यदि हम एक एक की कंडीशन के लिए 1 2 3 मान रखते हैं, जैसे कि 1 2 3 तो रखते हैं, जैसे कि एफ ऑफ 1 के लिए एक ही प्राप्त होगा, एफ ऑफ 2 के लिए 1/2 प्राप्त होगा, एफ ऑफ 3 के लिए 1/3 प्राप्त होगा। उनका चित्रण क्या प्राप्त हो रहा है, 1 1/2 1/3 अलग अलग प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये एक एक ही तो है। अब एक एक ही है, क्या ये आच्छादक है, on2 है, ये एक एक ही तो है। अब ये चेक करना है कि क्या ये on2 है, आच्छादक है। आच्छादक की कंडीशन क्या थी, आच्छादक की कंडीशन के अनुसार, आच्छादक की कंडीशन थी कि प्रीसर या रेंज किसके बराबर होना चाहिए, कोडोमेन के। सहप्रांत के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन थी। अब इस अनुसार एक का एक यहाँ पर क्या है कि रियल नंबर अर्थात नेचुरल नंबर के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर क्या दिया गया, हमारी एक एक की जो कंडीशन थी उसके अंदर क्या दिया गया, एक एक की हम जैसे मान निकालते हैं उनके लिए 1 1/2 1/3 निम्न प्रकार से मान प्राप्त हो रहे हैं, जो कि सहप्रांत हमारा कौन सा है, जो कि 1/2 1/3 जो कि रियल नंबर से प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर प्रांत क्या है, नेचुरल नंबर है, अर्थात नेचुरल नंबर रियल नंबर के बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अर्थात नेचुरल नंबर के तो वो संख्या आएगी जो कि प्राकृत संख्या है, और रियल के अंदर तो सभी संख्या शामिल होंगी। अर्थात नेचुरल नंबर आर का एक क्या बन रहा है, यहाँ पर आर का एक उपसमुच्चय बन रहा है, अर्थात ये आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक की कंडीशन क्या थी, आच्छादक की कंडीशन थी जो सभी अवयव है वो किससे संबंधित होने चाहिए, रेंज के बराबर होने चाहिए, या फिर प्रांत के से किसी अवयव से संबंधित होने चाहिए। पर यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो सभी नंबर आ जाते हैं, एक रियल नंबर, उसके अंदर यहाँ पर तो नेचुरल नंबर की बात की, यहाँ पर तो 1 2 3 यहाँ √3 भी आएगा, जो कि इसके अंदर शामिल नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, निम्न फलनों के एक ही तथा साधक के गुण की जांच कीजिए। उसमें से पहला पॉइंट हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर x² है तो उस स्थिति के अंदर n से n के अंदर अर्थात नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर फलन इस प्रकार है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये एक एक ही है। एक एक की कंडीशन क्या थी, एक एक की कंडीशन थी x1 बराबर x2 बराबर हो, तो उस स्थिति के अंदर उनका प्रतिचित्रण भी बराबर होना चाहिए। हम चेक करेंगे। अब मान लेते हैं कोई दो एलिमेंट x और y नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और यदि उनका एफ ऑफ एक्स जहाँ पर x और y हमने बराबर मान लिया, उसके अंदर एफ ऑफ y, तो x² किसके बराबर होगी, y² के बराबर होगी, अर्थात ये एक एक ही तो होगा। अब आच्छादक की बारी, ऑन टू क्या होना चाहिए, जो ऑन टू की कंडीशन क्या थी, मान लेते हैं हम एक एक के अंदर मान रखते हैं 1 2 3, इनकी स्क्वायर क्या प्राप्त होती है 1 4 9, और ऑन टू यहाँ पर क्या था, नेचुरल नंबर। ऑन टू के अंदर सहप्रांत क्या था, यहाँ पर नेचुरल नंबर था, और प्रांत भी क्या था, नेचुरल नंबर था, अर्थात इसके सभी अवयवों का प्रतिबिंब इसके अंदर नहीं बन रहा, अर्थात इसके सभी अवयव नहीं बन रहे। यहाँ पर तो 1 4 9 बन रहे, बाकी अवयव 2 3 ये जो कि इसके संबंधित नहीं है, जो कि प्रांत से संबंधित नहीं है, अर्थात ये क्या, ये आच्छादक नहीं होगा, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए नेचुरल नंबर के अंदर 1 2
3 ऐसे नंबर आते हैं, पर यहाँ पर एक का एक के साथ संबंध है, दो का दो के साथ संबंध ना होकर के 4 के साथ संबंध है, 2 और 3 यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। इसलिए हमारी कंडीशन क्या थी, परिसर और सहप्रांत बराबर होनी चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। और इस कारण ये क्या है, एक आच्छादक फलन नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा 1.1 का छठा क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या दिया गया है, मान लीजिए कि ए 1 2 3 बी बराबर 4 5 6 7 तथा फलन 1.4 ब्रैकेट दिया गया है 2 5 3 6 ए और बी तक फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि एक की कंडीशन क्या थी। एक बार इसको लिख लेते हैं। एक क्या दिया गया, हमें दिया गया है ए 1 2 3 बी 4 5 6 7, तो यहाँ पर जहाँ फलन 1 4 2 5 3 6, तो क्या ये है एक ही फलन है। एक की कंडीशन क्या थी, क्वेश्चन नंबर 6 ये एक की कंडीशन क्या थी, x1 x2 के बराबर हो तो इसका प्रतिचित्रण भी बराबर होना चाहिए, और यदि x1 x2 बराबर नहीं हो तो उनका प्रतिचित्रण भी बराबर नहीं होना चाहिए। अभी हम देखेंगे, अर्थात जो कि हमें दिया गया था कि प्रांत और सहप्रांत के अवयव के अंदर एक अवयव का एक के साथ ही संबंध होना चाहिए। अब अगर ऐसा निकल जाता है तो क्या होगा, ये एक ही होगा, 1 1। अब देखते हैं ऐसा है कि नहीं। अब ए हमें दिया गया है 1 2 3, यहाँ पर बी दिया गया 4 5 6 और 7। अब इनका हल करने पर हमें ए से बी के अंदर चलने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है एफ ऑफ 1 4 2 5 3 6, ये हमें दिया गया, देख लीजिए, क्योंकि एक पर हमें 4, बी के 2 पर 5, सी के 3 पर 6 प्राप्त हो रहा है। तो इनका प्राप्त करने पर जब हम फलन के अंदर मान रखते हैं 1, तो उस स्थिति के अंदर क्या प्राप्त होता है, हमें 4 प्राप्त होता है। जब हम फलन के अंदर मान रखते हैं 2, उस स्थिति के अंदर क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त हो रहा है। जब हम फलन के अंदर मान रखते हैं 3, तो उसके अंदर क्या प्राप्त, 6 प्राप्त हो रहा है। अर्थात यहाँ पर यह एक ही होगा। कैसे होगा, क्योंकि प्रांत के एक अवयव के लिए सहप्रांत के अंदर एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है, अर्थात यह एक ही फलन होगा, अर्थात यह एक ही है, और इस कारण हमारा ये क्वेश्चन सही सिद्ध हो जाता है। अब हमारा इस अभ्यास 1.2 का 12th क्वेश्चन, जो कि फाइनल क्वेश्चन है, उस पर वो हल करते हैं। उसके अंदर क्या दिया गया है, मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित है, जहाँ पर r से रियल नंबर में परिभाषित है। उत्तर को चुनाव कीजिए, जहाँ पर पहला ऑप्शन है f एक आच्छादक है, दूसरा f बहु आच्छादक है, तीसरा एक है परंतु आच्छादक नहीं है, चौथा एक ना एक ही है ना आच्छादक। अब हम चेक करेंगे, हमें दिया गया है f(x) बराबर 3x, तो f r से r के अंदर है, तो हमें चेक करना है ये एक ही है या क्या है। ये पहला पॉइंट हम मान लेते हैं x y r से बिलोंग करते हैं। हमारी कंडीशन क्या थी, यदि x बराबर y है तो उस स्थिति के अंदर क्या होना चाहिए, f ऑफ x बराबर भी f ऑफ y प्राप्त होना चाहिए। अब हम इसके अंदर देखते हैं, मान लेते हैं f ऑफ x बराबर f ऑफ y है, तो यहाँ पर 3x बराबर 3y जो प्राप्त होता है, अर्थात ये एक ही तो है। अब आच्छादक की बारी। आच्छादक की कंडीशन क्या थी, आच्छादक की कंडीशन थी ऑन टू अर्थात परिसर सहप्रांत के बराबर होना चाहिए, जो कि ये कंडीशन होगा तो ये आच्छादक होगा। अब देखते हैं, मान लेते हैं x बराबर कोई अवयव है y3 मान लेते हैं, जो कि जहाँ पर x और y रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, हम पीछे कर चुके हैं। अब ये मान किसके अंदर रखेंगे, f ऑफ x बराबर इसके अंदर मान रखेंगे, जहाँ पर 3x दिया गया, इसके अंदर मान रखने पर f ऑफ 3 अर्थात y/3, तो y प्राप्त होता है, अर्थात f ऑफ x बराबर y प्राप्त होता है, अर्थात ये आच्छादक भी है। तो हमारा 12th क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए है वो है ये एक की और आच्छादक है। आई होप आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय, सिद्ध करना है कि a क्रॉस बी क्रॉस ए इस प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ ए बराबर है बी ए, तो f एक की और आच्छादक फलन है। हमें दिया गया है कि f a क्रॉस बी,
से परिभाषित है बी क्रॉस ए के रूप में, जैसे प्रांत के रूप में। इसके अंदर हमें दिया गया है कि एफ ऑफ ए बराबर होगा एफ ऑफ बी ए, ये हमें कंडीशन दी गई है बी ए के। अब हम देखते हैं हमारी एक की जो कंडीशन थी उसके अनुसार मान लेते हैं कोई दो अवयव ए बी और ए टू बी टू कहाँ से बिलोंग करते हैं, ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ए क्रॉस बी दिया गया, अगर नेचुरल नंबर होता तो नेचुरल नंबर लिखते, इससे बिलोंग करते हैं। एफ ऑफ कंडीशन क्या थी, एक की कोई दो अब प्रतिचित्रण बराबर है तो उनके एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या है एफ ऑफ ए टू बी टू इस प्रकार से प्राप्त होंगे, क्योंकि इनका प्रतिचित्रण हमने बराबर माना है। उसके अंदर से अब इनको रखने पर B1 A1 B2 A2 के बराबर होगा, जो कि हमारी ये जो कंडीशन दी गई है इसके अनुसार है। अर्थात B1 बराबर होगा B2 के, A1 बराबर होगा A2 के। अर्थात ये इनका प्रतिचित्रण बराबर मान के चलने पर ये अभी भी बराबर आ रहे हैं, अर्थात ये एक ही तो है। अब अछातक की बारी। अछातक की कंडीशन क्या थी, ऑन टू की कंडीशन क्या थी, ऑन टू की कंडीशन थी परिसर बराबर होना चाहिए सहप्रांत के, अर्थात रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अब हम चेक करेंगे कि रेंज कोडोमेन के इक्वल है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या मानेंगे, हमें दिए ही हम मानने के लिए बी ए बराबर है बी क्रॉस ए से, जो कि है क्या है कोडोमेन है। इसके अनुसार इसको परिभाषित एफ ओ ए बी से, जो कि डोमेन के अंदर है, उससे क्या प्राप्त होगा बी ए। अर्थात यह जो कि सहप्रांत है उसका प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित है, अर्थात ये क्या होगा, ये आच्छादक भी होगा। आई होप क्लास समझ में आ गई होगा। आज के लिए लास्ट टॉपिक था, इसके बाद हम कल शुरू करने वाले हैं इसके आगे वाले टॉपिक। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड